जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य के बारे में और जैन साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रमुख कवियों के बारे में, है ना। और हम बहुत सारे कवियों के बारे में देख चुके हैं। आज की क्लास जो है जैन साहित्य के ऊपर लास्ट क्लास होगी, अंतिम क्लास होगी। उसमें हमारे जैन साहित्य कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम जो है आगे जो रासो साहित्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आ रहे थे कि सर क्लास का टाइम बढ़ाइए, और जो क्लास का जो सिस्टम है वो उससे क्या होता है कि सही से मतलब जो है आधे घंटे की क्लास में बहुत कम मैटर लिख पाते हैं। तो ठीक है, क्लास का जो है टाइम बढ़ाएंगे, उसके लिए करेंगे तैयारी। क्लास का टाइम जो है लगभग 40-50 मिनट या 1 घंटे क्लास आसपास रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। जैन साहित्य पर पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले आज की जो है आज की जो जैन साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में बात करें अपन। जैन साहित्य, जैन साहित्य। आपको क्या लगता है कि अपनी क्लास को हम अपन लाइव रखें? जैन साहित्य ये रिकॉर्डेड जो क्लास है इनको क्या लाइव क्लासेस रखें? आप बताइए, लाइव क्लास रखनी चाहिए या फिर रिकॉर्डेड ही सही है? भाई आपका हो तो इसको लाइव क्लास रख लें। जैसे शाम को, जैसे दिन में तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, तो रात में जैसे 8 बजे के बाद लाइव क्लास रख लेते हैं, या फिर शाम को 4 बजे बाद लाइव क्लास 1 घंटे की क्लास रख लेंगे। तो अगर लाइव क्लास रखें या फिर इसको भी रिकॉर्डेड, इसको जो रिकॉर्डेड ही रखें? आप बताइए कि लाइव क्लास रखनी चाहिए या रिकॉर्डेड क्लास रखनी चाहिए? अगर आप लाइव क्लास में डेली 100+ जुड़ें तो फिर लाइव क्लास रखें अपन, जो अपना कोर्स चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य के प्रमुख कवि। उसमें सबसे पहले हैं जो अब तक पढ़ चुके हैं, और आज जो है पहले कवि जिनके बारे में बात करेंगे वो है जैन धर्म सूरी। जैन धर्म सूरी। थोड़ी आपको जो है आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आज, क्योंकि थोड़ा वर्क चल रहा है यहाँ, तो उसके लिए थोड़ा आवाज़ में मतलब थोड़ी शोरगुल की परेशानी हो सकती है आपको, है ना। तो जैन धर्म सूरी जी के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं स्थूलीभद्र रास। रचना स्थूली भद्र रास। रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हाँ हम लाइव जुड़ने के लिए तैयार हैं। और आप एक बार टाइम भी बता दें कि मुझे जो टाइम है ना 4 बजे के बाद ही मिलेगा, शाम को 4 बजे के बाद ही। तो अगर 4 बजे बाद आप लाइव जुड़ सकते हैं शाम को, या फिर जो आप जो है रात में देख सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं, तो आप बता दें, उसके हिसाब से अपन लाइव क्लासेस भी रख लेंगे। इस रिकॉर्डेड क्लास के बजाय लाइव क्लास रख लेंगे 1 घंटे की। लेकिन लाइव क्लासेस का ये है कि आपको फिर 100+ जुड़ना पड़ेगा ना। 100 से ज़्यादा मेंबर्स लाइव जुड़े तब मज़ा है। डेली यूँ लगे कि ऑफलाइन बैच चल रहा है और 100+ साथी तो रेगुलर देख रहे हैं, ठीक है। तो जैन धर्म सूरी इनकी रचना स्थूलीभद्र रास। इसकी रचना स्थूलीभद्र की रचना, इसकी जो रचना है जैन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में की थी, है ना। 1209 ईस्वी में की थी। जैन धर्म सूरी के द्वारा इसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई थी। अगले तथ्य की बात करें तो इसमें जो है कोशा नामक वेश्या के पास, इसमें कोशा नामक वेश्या के पास, इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले, भोग लिप्त, इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले, भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को और जिस दिन लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, मान लो किसी दिन किसी कारणवश में लाइव क्लास नहीं ले पाए, तो उस दिन फिर रिकॉर्डेड क्लास रख लेंगे। आधे घंटे की रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको, है ना। इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म, कवि ने जैन धर्म की दीक्षा के, जैन धर्म की दीक्षा लेने, जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है।
तो ठीक है, जिंद्रम सूर्य की रचना स्थूलीबद्ध राशि याद रखना मेन बात ये है, और इसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई थी। इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, लाइव सेशन रख लेंगे, क्लास को जो है लाइव रख लेंगे। आप बता दीजिए कि सर क्लास लाइव होनी चाहिए, तो इसको हम लाइव क्लास रख लेंगे अब अगली सेशन से, है ना। कल से हम लाइव क्लास रखने की कोशिश करेंगे। फिर अगर कोई टेक्निकल इशू बनेगा कि लाइव क्लास सही से नहीं चल रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सभी साथी समय से नहीं जुड़ पा रहे हो, तो फिर उसके बाद भले ही फिर रिकॉर्डेड रख लेंगे, लेकिन एक बार लाइव क्लास करके देखते हैं, देखें। तो जिंद्रम सूरी रचना को स्थूलीभद्र रास, इसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई थी। इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया था। ठीक है, मिटा देता हूँ यहाँ। बात करते हैं आगे हेमचंद्र के बारे में। अब बात करें हेमचंद्र के बारे में, तो हेमचंद्र की प्रमुख रचनाओं और उनसे पूछे जाने वाले कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। हेमचंद्र, अगले जैन कवि के बारे में बात कर रहे हैं। हेमचंद्र, हेमचंद्र हेमचंद्र की बात करें तो उनका समय जो है वो है 12वीं सदी। समय, सबसे पहले बात करें तो समय क्या है, 12वीं सदी। समय है 12वीं सदी। बात करते हैं कि जैन धर्म में ये प्रसिद्ध व्याकरण है। जैन धर्म में यह प्रसिद्ध व्याकरण है। पर मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि लाइव क्लास में जो है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। आपसे बीच में बातें होती है, कमेंट में बात होती है, तो फिर थोड़ा टाइम निकल जाता है। अब आधे घंटे क्लास में भी आपको 1 घंटे का मैटर मिल जाता है, इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं रखता हूँ। फिर भी अगर आपके मन में है कि सर क्लास लाइव नहीं चाहिए तो लाइव ही रख लेंगे। बात करें अगले तथ्य की, तो हेमचंद्र को जो है, हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ, हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ के ज्ञाता थे। हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ के ज्ञाता थे। हेमचंद्र जो है गुजरात के सोलंकी राजा थे सिद्धराज जयसिंह, और उनके भतीजे हुए कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। अगला तथ्य, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज, गुजरात के सोलंकी राजा थे सिद्धराज और सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। और आचार्य के व्याकरण का नाम जो है, हेमचंद्र के व्याकरण का नाम क्या था, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। बात करते हैं इनकी रचना की, तो हेमचंद्र के व्याकरण का नाम, क्या था? हेमचंद्र के व्याकरण का नाम सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो था हेमचंद्र के व्याकरण का नाम था। सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र के व्याकरण का नाम था। हेमचंद्र के व्याकरण का नाम जो था सिद्ध हेमचंद्र है ना, हेमचंद्र शब्दानुशासन था।
इनके व्याकरण का क्या नाम था? हेमचंद्र के व्याकरण का नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। और हेमचंद्र का व्याकरण जो है सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद्र का व्याकरण जो है सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। तो हेमचंद्र का जो समय वो 12वीं सदी है और जैन धर्म के प्रसिद्ध व्याकरण है। हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ के ज्ञाता थे। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राजदरबार में रहते थे। हेमचंद्र के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था और हेमचंद्र के व्याकरण जो है वो सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। बात करते हैं आगे। सिद्ध हेम में जो है इनकी जो रचना है हेमचंद्र अनुशासन, तो उसमें जो सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुई है, सिद्ध हेम में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। सिद्ध हेम में संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश जो है तीनों का समावेश किया गया है और यह सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है हेमचंद्र का व्याकरण। बात करें आगे, तो हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि तथा अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि तथा अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। अगला तथ्य है कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि और अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें आगे, तो हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए जो है ना भट्टी के समान एक द्व्यश्रय काव्य की भी रचना की थी। इसे भी नोट कर लें आप। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्व्यश्रय काव्य की रचना की थी। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिद्ध हेम में संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि तथा अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है और हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्व्यश्रय काव्य की रचना की थी।
लिख लिया होगा आपने ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी और भी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में, हेमचंद्र की रचनाओं के बारे में। रचनाएं रचनाएं पहली रचना वही है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, यह जो है लिखवा दिया मैंने, यह सिद्धराज जयसिंह को समर्पित है। ठीक है, ये किसको समर्पित है? सिद्धराज जयसिंह को समर्पित है। यह व्याकरण का एक ग्रंथ, यह व्याकरण का एक ग्रंथ है और यह सिद्धराज जयसिंह को समर्पित है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। अगली रचनाओं की बात करें तो दूसरी रचना इनकी प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण, द्व्याश्रव्य महाकाव्य भी लिखा है, नोट लिखवा दिया मैंने आपको। द्व्याश्रव्य महाकाव्य। आगे बात करें तो यह है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित्र, ये किसको समर्पित है? कुमारपाल को समर्पित है। कुमारपाल को समर्पित, कुमारपाल को समर्पित है ना। बात करें आगे योग शास्त्र। योग शास्त्र, छंदानुशासन, और देसी नाममाला कोश। देशी नाममाला कोश, देशी नाममाला कोश, यह देशज शब्दों का कोश ग्रंथ है। यह देशज शब्दों का कोश ग्रंथ है। शब्दों का कोश ग्रंथ है। यह देशज शब्दों का क्या है? कोश ग्रंथ है। तो हेमचंद्र की जो है प्रमुख रचना की बात कर रहे हैं तो हेमचंद्र शब्दानुशासन तो हो गया, यह सिद्धराज जयसिंह को समर्पित है, यह व्याकरण का एक ग्रंथ है ना। और अन्य रचना की बात करें तो प्राकृत व्याकरण है, द्व्याश्रव्य महाकाव्य है, कुमारपाल चरित है, कुमारपाल को समर्पित, योग शास्त्र है, छंदानुशासन है, और देशी नाममाला कोश जो है ये देशी शब्दों का कोश ग्रंथ है, ये है। तो ये अन्य रचना हो गई हेमचंद्र की। यह हो गए हेमचंद्र कंप्लीट। और अब बचे एक दो कवि उद्यत शूरी, फिर अन्य कुछ प्रमुख ग्रंथ उनके बारे में एक बार बात कर लेंगे। उसमें हमारा जैन साहित्य आज कंप्लीट हो जाएगा। और भले ही अपनी जो ये कोर्स चल रहा है, जैसे कल लाइव सेशन लिया था उसमें आप सबके कमेंट आए थे कि सर 10-15 मिनट का एक मोटिवेशनल वीडियो के हिसाब से बात किया करो, तो डेली 10-15 मिनट उसका लाइव रख लेंगे। ये क्लास तो रिकॉर्डेड ही सही रहेगी, मोटिवेशनल के हिसाब से जो है ना, फिर आप बता दीजिए कि आपको क्या सही लगता है। पर मेरे हिसाब से, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड क्लास में बातें कम होती है मेरे हिसाब से, और टू द पॉइंट चीज़ें चलती है तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप 40 मिनट भी अगर निकाल रहे हैं ना, तो उस 30 मिनट में आप वीडियो स्पीड में देखते हैं तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और नोट्स भी बना रहे हैं तो 40 मिनट में आपके नोट्स भी बन जाएंगे, है ना। और बाकी जो है कि लाइव सेशन में रखेंगे तो बीच में बातें होगी तो फिर थोड़ा लंबा खींच जाएगा कोर्स, इससे तो मुझे लगता है और फास्ट हो जाएगा। बाकी डेली जो है अपन एक 15-20 मिनट का जो है डेली लाइव सेशन रख सकते हैं, जिसमें कुछ मोटिवेशनल बातें हो, कुछ में आपको एक स्टोरी, कोई पोएम, कोई नई जो अपडेट आ रही है उसके बारे में डेली उसके हिसाब से कोई वीडियो बना सकते हैं, एक दो दिन के बीच में।
वो लाइव रख के बना सकते हैं। बाकी इसको तो रिकॉर्डेड ही रखें मेरे हिसाब से। फिर आपको क्या सही लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस हिसाब से देख लेंगे। पर मेरा तो विचार यही है कि ये क्लासेस जो है वो तो रिकॉर्डेड रहे, और बातचीत के हिसाब से 10-15 मिनट का लाइव सेशन रख लें, एक टाइम फिक्स करके। बस उस समय मैं लाइव आ जाऊँगा डेली, और 10-15 मिनट में बातचीत कर लें। बाकी शनिवार या रविवार का जो लाइव सेशन है वो तो रखते ही हैं, जिसमें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है। रचनाएं हो गई। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन यह सिद्धराज जयसिंह को समर्पित है। यह व्याकरण का एक ग्रंथ है। ठीक है। प्राकृत व्याकरण, द्व्यश्री महाकाव्य, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला कोश इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। बात करते हैं आगे उद्योतन शूरी की। अगले लेखक हैं कवि उद्योतन शूरी। उद्योतन शूरी उद्योतन शूरी की बात करें तो इनकी रचना है रचना कुवलयमाला। क्या नाम है रचना का? कुवलयमाला। और इसमें जो है 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी भी है। जिसमें राजस्थानी भी है। ठीक है। जिसमें राजस्थानी भी है। उद्योतन शूरी रचना है कुवलयमाला, और इसमें 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी भी है। और अगली बात करें तो मेरुतुंग इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। समेत 1304 ईस्वी। और मेरुतंग ने जो है अपनी रचना लिखी है प्रबंध चिंतामणि में, मुंज के दोहों को उद्धृत किया है ना, लिखा है। मेरुतुंग ने अपनी रचना प्रबंध चिंतामणि में मुंज के दोहों को उद्धृत किया है। प्रबंध चिंतामणि में मुंज के दोहों को उद्धृत किया है। इस प्रकार ये जो प्रबंध चिंतामणि रचना जो है, एक ऐसी रचना है जिसमें जैनेतर सामग्री, जैन की रचना, मतलब जैन संबंधित भी अलग सामग्री भी इसमें मिलती है। तो इसे नोट कर लें। इस प्रकार प्रबंध चिंतामणि ऐसी जैन रचना है जिसमें जैनेतर सामग्री भी प्राप्त होती है।
इस प्रकार प्रबंध चिंतामणि ऐसी जैन रचना है जिसमें जैनेतर सामग्री भी प्राप्त होती है। ठीक है। मेरुतुंग रचना है प्रबंध चिंतामणि, समय 1304 ईस्वी। मेरुतुंग ने अपनी रचना जो है प्रबंध चिंतामणि में मुंज के दो को उद्धृत किया है और इस प्रकार प्रबंध चिंतामणि ऐसी जैन रचना है जिसमें जैनेतर सामग्री भी प्राप्त होती है। यह हो गया जैन साहित्य के सभी कवियों के बारे में विस्तार से बात हो गई है। 2-4 रचनाएं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसमें आज हमारा जैन साहित्य कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे बात करेंगे रासो साहित्य के बारे में। उद्योधन शूरी रचनाएं कोवलेमाला, इसमें 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं, इसमें राजस्थानी भी है। मेरुतुंग रचना प्रबंध चिंतामणि, समय 1304 ईस्वी है। मेरुतुंग ने अपनी रचना प्रबंध चिंतामणि में मुंज के दो को उद्धृत किया है और इस प्रकार प्रबंध चिंतामणि से जैन रचना जिसमें जैनेतर सामग्री भी प्राप्त होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख रचनाओं की। अन्य प्रमुख रचनाएं। अन्य प्रमुख रचनाएं तो 10 प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे, फिर हमारे जैन साहित्य कंप्लीट हो जाएंगे। जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी। बात करें इनकी रचना की तो इनकी रचनाएं उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी, उपदेश रसायन रास। जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी की है स्थूलिभद्र रास। फिर है विजय सेन सूरी, विजय सेन विजय सेन सूरी की है रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास। विनय चंद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी की है नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चौपाई। श्री धर्मशूरी की है श्री धर्मशूरी, श्री धर्मशूरी की है जम्बू स्वामी रास, जम्बू स्वामी रास। श्री धर्मशूरी की है जम्बू स्वामी रास। और राजशेखर शूरी की है राजशेखर सूरी। एक तो नेमिनाथ फागू है, नेमिनाथ फागू। बसंत विलास फागू। नेमिनाथ फागू और बसंत विलास फागू, नोट कर लें जल्दी से। जिन धर्मसूरी उपदेश रसायन रास है और जिन धर्मसूरी जो है स्थूलिभद्र रास, विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास, विनय चंद्र सूरी नेमिनाथ चौपाई, श्री धर्मसूरी जम्बू स्वामी रास, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फागू और बसंत विलास फागू। अगले है कनकामर मुनि, कनकामर मुनि। उनकी है करकंड चरियू, करकंड चरियू।
करकंड चरियो, कनकामर मुनि की करकंड चरियो, सुमति गुणी की नेमिनाथ रास, सुमति गुणी की नेमिनाथ रास, सुमति गुणी की नेमिनाथ रास। और है प्रज्ञा तिलक की कछुली रास, प्रज्ञा तिलक की कछुली रास। और लास्ट रचना है हरिभद्र सूरी की नेमिनाथ चरियू, हरिभद्र सूरी की नेमिनाथ चरियू, नेमिनाथ चरियू, हरिभद्र सूरी की नेमिनाथ चरियू जो है प्रमुख रचना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उतार लीजिए। ये हो गई आज की प्रमुख रचनाएं और जैन साहित्य हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे राष्ट्र साहित्य के बारे में। अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए। और मैंने आपसे पूछा लाइव सेशन का क्या रखना है, वो उसके बारे में बताइए। बाकी मोटिवेशनल के हिसाब से जो वीडियो रखेंगे उसमें लाइव ही रखेंगे, उसमें थोड़ी एक दो बातें बीच में आपकी होती है तो थोड़ा मज़ा आता है। मैं किसको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ, तो फिर आप भी साथ में जुड़े हुए हैं तो उसकी बात अलग है। आज ही शाम को देखते हैं, अगर हो सकेगा तो देखते रात में भी, या फिर कल सुबह रखें। मोटिवेशनल कब का रखते हैं, एक डेली शेड्यूल बनाएंगे जिसमें 10-15 मिनट लाइव आके बात करेंगे, डेली बात करेंगे 10-15 मिनट का ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी कीजिए।